का युग ज्ञान का युग है, अस्त्र शस्त्र का युग नहीं है ये। इसलिए हम बराबर कहते हैं बिहार में कि भाई ज्ञान की दुनिया है, कलम में स्याही डालना सीखो, लाठी में तेल पिलाना मत सीखो। तो ज्ञान के इस दौर में हम निकलेंगे। और बिहार की खासियत है, सबसे बड़ी, बिहार के लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है। इस देश में चाहे जिस प्रकार का इम्तिहान हो, चाहे प्रतिष्ठित संस्थानों में नाम लिखाने के लिए हो या नौकरी के लिए हो, सब में बिहार के बच्चे सबसे अधिक संख्या में पास करते हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी मेधावी है, यहाँ के लोग मेहनती हैं, बाहर भी काम करते हैं, लोगों पर बोझ नहीं बनते हैं, सबका बोझ उठाते हैं, वहां के विकास में अपना योगदान देते हैं। हम तो सब मिलकर बिहार को ऐसा बनाना चाहते हैं, कोई जाना चाहे जाए बाहर, लेकिन मजबूरी में, अभाव में, संकट में, डिस्ट्रेस में 2 जून रोटी के चलते किसी को बिहार से बाहर न जाना पड़े, ऐसे बिहार की कल्पना हमारी है और उसी काम में हरनिश हम लगे हुए। और उसी बिहार की स्थापना के लिए हमने विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई छेड़ी। उस लड़ाई में भी आप सब लोगों का बहुत जबरदस्त समर्थन रहा है। अब निर्णायक दौर में पहुंचा है, देखते हैं क्या होता है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर जोरदार लड़ाई आगे हम लोग जारी रखेंगे, तब तक जब तक कि हमें हमारा विकास का अधिकार मिल नहीं जाता। तो आज यहाँ आपके बीच में उपस्थित होकर इस महाविद्यालय में प्रसन्नता हुई। जो भी हमसे बन पड़ेगा, आपने बुलाया है तो हम आपके लिए आपका सहयोग करेंगे। हम यही कहेंगे कि ठीक से पढ़ाइए, शैक्षणिक वातावरण अच्छा रहना चाहिए, यहाँ के लड़के बहुत आगे बढ़े, अच्छा करें। हम बैठे हुए थे तो श्रवण जी ने यहाँ के महिला कॉलेज की भी चर्चा कर दी है। हमने इनको कहा है कि उसका भी विस्तृत ब्यौरा दीजिएगा। तो महिला कॉलेज के लिए भी जो कुछ भी किया जा सकता है करेंगे। हमारा तो पूरा जोर रहता है कि सिर्फ पुरुष के लिए काम नहीं हो, महिलाओं के लिए काम हो। हमारी आधी आबादी है, उनकी भलाई जब तक नहीं होगी और विकास में वो भागीदार नहीं होंगी, तब तक सही मायने में विकास संभव नहीं। इसलिए उसके लिए जो भी संभव होगा हम करेंगे। तो इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, बहुत धन्यवाद। और सरदार पटेल की प्रतिमा आपने स्थापित की है, बहुत भव्य प्रतिमा स्थापित की है। मैं समझता हूँ कि इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और यहाँ की लड़कियाँ सब सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होंगी। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा सरदार पटेल साहब के बारे में कि वो उन्होंने खुद अपने को बनाया, सेल्फ मेड थे। खुद उन्होंने अपनी कहानी गढ़ी है। वो कोई उनकी पृष्ठभूमि नहीं थी, किसी और ने कहानी नहीं गढ़ी उनकी, उन्होंने खुद अपनी कहानी गढ़ी थी। तो सरदार पटेल साहब से यह सीखने वाली बात है कि भले ही हम किसी परिवार से आते हों, अगर मन में संकल्प होगा, इच्छा शक्ति होगी, तो कोई भी काम किया जा सकता है। ये जो सबसे बड़ी बात है पटेल साहब से प्रेरणा, कितने रियासत, कितने रजवाड़े, सबको एक करा दिया। कोई मामूली योगदान नहीं सरदार पटेल का। किसानों को संगठित किया, जबरदस्त असहयोग आंदोलन चलाया और गांधी जी उनके संगठन क्षमता से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें उपाधि दी सरदार की। इसलिए वो सरदार पटेल कहलाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन सरदार पटेल साहब के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से आज की पीढ़ी को प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए और उस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और इस महाविद्यालय के प्रगति की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।